हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबने कहा था कि सर एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेटरी वीडियो इलेक्ट्रिक मोटर पे बना दो। जो एनिमेटेड वीडियो डाली है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो ठीक है मैंने एक छोटा सा छोटी सी वीडियो बनाई है जो कि आपकी सिर्फ मोटर पर है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? मोटर का मतलब है ऐसा वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करे और कोई मैकेनिकल वर्क करे। मैकेनिकल वर्क से मतलब क्या है? जैसे आपके आसपास वो सभी चीज़ें जो बिजली चलाने से कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करती हैं, वो सारी की सारी मोटर हैं। अब ज़रा देखो, फ़ैन, आप घर में बैठे हो, जो फ़ैन है वो एक मोटर है, ठीक है। आप लोग जो एसी यूज़ कर रहे हो, एसी के अंदर जो एक्चुअली कंप्रेसर है, वो कंप्रेसर एक मोटर पे वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा ज़रा देखा जाए तो वॉशिंग मशीन के अंदर एक मोटर लगती है। तो मोटर क्या है? एक ऐसे डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा? इससे पिछली वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था हमने कि अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप को, ठीक है, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखें तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के कारण उसमें थोड़ा बहुत कोई ना कोई मोशन होगा। वो मोशन टू एंड फ्रो हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है, रोटेटिंग मोशन हो सकता है, जैसा हमारे उसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। अब एक्चुअल में मोटर पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम होता है कपल। कपल का मतलब आप समझिएगा, जैसे कि एक स्टीयरिंग को आपने देखा होगा। अब स्टीयरिंग को आप दोनों हाथ से जब टर्न करने की कोशिश करते हो तो देखोगे आपका राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस तरह की चीज़ को हम कपल कहते हैं। ज़रा समझना, सपोज़ दिस इज़ अ रॉड, इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एफ फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी एफ फोर्स लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नोन एज कपल, एंड इफेक्ट ऑफ ए कपल फोर्स इज़ टू रोटेट इट। इस कपल फोर्स से हम लोग टॉर्क भी निकालते हैं, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक टॉर्क टर्म आती है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है। आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लिखिए क्या, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टॉर्क की जगह आप फोर्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसे रोटेट कराना चाहेगा। उस रोटेट कराने वाले फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं बेसिकली। नाउ बात करते हैं कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। एक जो मोटर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है एक रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा होगा आपको। ये जो एक वायर, ये कॉपर की बनी हुई वायर होगी जो कि रेक्टेंगुलर शेप में लगा रखी है। फिर बाद में यहाँ पर आपके ये दो पार्ट्स हैं जिन्हें कहा जाता है स्प्लिट रिंग। एक रिंग के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। यहाँ पर B1 और B2 ये क्या हैं? ये ब्रश हैं। ब्रश, जिस तरह से ब्रश का काम किसी चीज़ को रब करना होता है, जैसे आप टीथ को रब कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो तो एक्चुअली टीथ को उससे रब कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही ये जो ब्रश है ये कंटिन्यूअसली आपकी स्प्लिट रिंग को रब करता है, प्रेस करता रहता है। फिर आगे यहाँ पर कनेक्टिंग वायर से ये किससे कनेक्ट हो रहा है? वोल्टेज सोर्स, दैट इज़ द बैटरी। तो ये क्लोज पाथ बना रही है और क्लोज पाथ में करंट फ्लो कर सकता है। तो हम यहाँ पर सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा रहे हैं, तो सोर्स ऑफ वोल्टेज से करंट फ्लो करेगा और इस लूप के अंदर आएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है। अगर इस लूप में करंट फ्लो करेगा तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के कारण फोर्स, और फोर्स के कारण इसमें कोई मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ये मूवमेंट रोटेटिंग मूवमेंट हुआ तो इसे हम जनरली स्पेसिफिक नाम दे देते हैं टॉर्क या फिर कपल फोर्स। एक्चुअली यहाँ देख रहे हो ये फोर्स की डायरेक्शन है जिसे हम कपल फोर्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम को धीरे आगे मैं समझाऊंगा। अब मैंने बेसिकली आपको क्या देखना है कि ये जो मोटर को अंदर से दिखाया गया है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में लगी है ये एक्चुअल में कॉपर की बनी हुई एक वायर है जिसको रेक्टेंगुलर शेप में लगाया है। इसे कहा जाता है आर्मेचर, ठीक है। इट इज़ एन कंडक्टिंग वायर इन अ शेप ऑफ रेक्टेंगल जिसे हम आर्मेचर कहते हैं।
आर्मेचर को यहाँ पर ये दो रिंग जैसे स्ट्रक्चर से जोड़ा हुआ है। आप देख रहे हो, एक पूरी रिंग को बीच से काट दीजिए। पोलो देखा हुआ है ना, बिल्कुल पोले को दो टुकड़ों कर दीजिए। तो दो टुकड़े करने पे जो आपको मिलेंगे दैट 2 हाफ आर द रिंग्स, वैसे यहाँ पर ये दो रिंग है, इसलिए इसे स्प्लिट रिंग कहते हैं, दो टूटी हुई रिंग्स। यहाँ पर ब्रश, ये सोर्स ऑफ वोल्टेज, और इन्हें ये मैग्नेट जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करे जाते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो इनका नाम हो जाता है फील्ड मैग्नेट। ठीक है, अब हम हर एक के फंक्शन को समझते हैं। पहला आर्मेचर। द आर्मेचर ABCD इन्होंने इसके नाम से बताया है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। एक्चुअली देखो, इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप में अगर हम एक वायर को रखेंगे तो वो रह नहीं पाएगी, तो उसे किसी चीज़ पे लपेटा जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन का मटेरियल यूज़ करते हैं। मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर सॉफ्ट आयरन के बारे में, कि सोलोनॉइड के केस में अगर बीच में सॉफ्ट आयरन को रखो तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, और अगर सोलोनॉइड के केस में बीच में स्टील को रखो तो परमानेंट मैग्नेट बनता है। ठीक है, मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। सेकेंड, फील्ड मैग्नेट। वो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम फील्ड मैग्नेट कहते हैं। दीज आर द मैग्नेट्स दैट प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्प्लिट रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन पूछा जाता है। स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर, ये एक मेटेलिक रिंग के दो हाफ हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है? पहला काम तो ये हो गया, दिस द एंड ऑफ आर्मेचर कॉयल आर कनेक्टेड टू दिस हाफ विच ऑल्सो रोटेट विद आर्मेचर। वैसे इसका ये मेन फंक्शन नहीं है, फंक्शन समझिए इसका। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। बेटा एक्चुअल में ये जो आपकी फ़ैन जो भी मोटर है इसको रोटेट कराने के लिए, ठीक है, ये कंटिन्यूसली रोटेट करती रहे एक ही सेंस में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके लिए जब आपकी जो कॉइल है वो 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी, जैसे समझिए मेरा हैंड जो है 180 डिग्री रोटेट का मतलब एक्चुअल में ये होगा। 360 का मतलब होता है कि जिस पोजीशन में पहले जहाँ पर मेरा हैंड था वहीं पर आ जाए। ठीक है, इसको समझना है तो ऐसे समझते हैं, क्योंकि ये आर्मेचर कॉइल इस नोटबुक की तरह कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, 360 रोटेशन जब होगा, जब ये जो आपके यहाँ पर दो पेन्स दिख रहे हैं ये वाली पोजीशन वापस से आ जाए, तो एक्चुअली ये जो हुआ है इट इज़ 180 डिग्री रोटेशन। इसके बाद वापस से ये घूमेगी तो ये 360, तो 360 में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, तो 180 डिग्री में हाफ रोटेशन। तो जब भी आधा रोटेशन कंप्लीट होता है तो ये जो स्प्लिट रिंग है ये आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कराती हैं। ठीक है, ये रिवर्स कराने से आप, अगर ये रिवर्स ना हो तो आपकी मोटर जो है वो वॉशिंग मशीन की तरह मूव करने लगेगी। जैसे वॉशिंग मशीन में मूवमेंट होता है ना, वैसा हमें, क्योंकि मोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए, आइदर इन कंप्लीट क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इसीलिए हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदलनी ज़रूरी है आर्मेचर कॉइल के अंदर। ठीक है, समझते हैं इसको, और इसमें आर्मेचर कॉइल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताई जाएगी। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। तो मैं इसको यहाँ नोट डाउन करा के लिख रहा हूँ, या फिर मैं इसका एक आप लोगों को एक टेक्स्ट मैसेज डाल देता हूँ, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। वैसे यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, इट रिवर्स the direction of current, it reverse the direction of current in armature coil after each half rotation, after each half rotation, हर आधे रोटेशन के बाद ये आर्मेचर कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग। ब्रश और स्प्लिट रिंग क्या है? ये कार्बन के बने हुए या फिर कॉपर के बने हुए ब्रश होते हैं। कार्बन वैसे और ब्रास बेसिकली, क्योंकि चीप मटेरियल यूज़ किया जाता है यहाँ पर, या तो कार्बन और ब्रास के बने हुए ब्रश का यूज़ किया जाता है। ठीक है,
ये क्या करते हैं, दे कनेक्ट द बैटरी विद द स्प्लिट रिंग। बैटरी और स्प्लिट रिंग को जोड़ने का काम ये करते हैं। एक्चुअली ये कांटेक्ट बनाते हैं। कांटेक्ट बनाना होता है मतलब उसे टच करना, उसके साथ फिक्स्ड फॉर्म में जुड़े नहीं होना। ठीक है, जैसे अभी मेरी फिंगर इसे टच कर रही है, ये दोनों वैसे एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसा कहूँ कि ये जो पेन का एक कैप वाला हिस्सा है, ये वाला इसके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसके साथ फिक्स्ड है, और ये चीज़ होती है टच करना, तो एक्चुअल में ब्रश जो है इसे टच कर रहा है। ठीक है, देन बैटरी प्रोवाइड्स द करंट। ठीक, ये इम्पॉर्टेंटली इसके फंक्शंस की बात है। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ पर बैटरी वर्क किस तरीके से कर रही है। बेटा जैसे देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको क्या दिखा रखा है कि यहाँ से अगर हमने की को प्लग इन किया तो करंट फ्लो करेगा ऐसे। एक चीज़ मैंने वहाँ पे बताई थी कि फोर्स, अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो आप देखो बी ए एंड में जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल बन रही है, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। उसी तरीके से यहाँ से सी से डी वाले पोर्शन पे भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा ए डी और बी सी पे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखें और फोर्स की डायरेक्शन पता लगेगी। जैसे ही करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर बात करें हम बी सी एंड पे, तो बी सी एंड पे करंट जा रहा है ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मतलब अगर मैग्नेट के पोल्स रखे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये फिंगर साउथ पोल की तरफ पॉइंट करे, साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है। तो आप देख पाओगे कि ये जो मेरा थंब है ये प्लेन ऑफ पेपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। आप अगर देखना चाहो, माई थंब इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इस ए डी पार्ट की बात करें तो इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स माय राइट, मतलब साउथ, अगर पोल लिखे हुए हैं तो साउथ पोल की तरफ। तो आप देख पा रहे हो थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो थंब जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो है इसे अपवर्ड दिखा नहीं सकता, इसे इनवर्ड, क्योंकि ये 2D है, तो मतलब ये फोर्स ऊपर लग रहा है, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इस वजह से ये जो आर्मेचर की कॉइल है ये ऐसे रोटेशन करेगी। ठीक है, ऐसे रोटेशन करेगी। जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा तो जो ये रिंग्स हैं, ठीक है, अभी आप एक चीज़ जानिए कि यहाँ पर रिंग और यहाँ पर रिंग क्या है, परमानेंटली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो रिंग आर्मेचर कॉइल के साथ घूम रही है, लेकिन ब्रश उसके साथ नहीं घूम रहा है, क्योंकि ब्रश उसके साथ कांटेक्ट में, मतलब ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से घूम के सेकंड कंडीशन में ऐसा होगा। अभी देख रहे हो रिंग 1 ब्रश 1 के साथ, रिंग 2 ब्रश 2 के साथ। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बीसी वाली साइड इधर आ जाएगी, एडी वाली साइड साउथ पोल की तरफ आ जाएगी। तो देख भी पा रहे हो बीसी साइड अभी साउथ की तरफ है, आधा रोटेशन होने के बाद बीसी साइड जो है नॉर्थ पोल की तरफ आ जाएगी, बीसी नॉर्थ की तरफ आ गई और एडी आपके साउथ की तरफ आ गई। तो जब ये रोटेशन हुआ आर्मेचर का तो स्प्लिट रिंग उसके साथ घूमेंगी, क्योंकि ये दोनों के साथ स्प्लिट रिंग और आर्मेचर परमानेंटली जुड़े हैं, ब्रश और रिंग कांटेक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक दूसरे के साथ। तो जब आधा रोटेशन पूरा हो जाएगा तो रिंग 1 इधर आ जाएगी, अब वो ब्रश 2 से जुड़ रही है, रिंग 2 जो है ब्रश 1 से जुड़ रही है। अब करंट के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे घूम रहा है, तो देखो एडी में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट, बीसी में डाउनवर्ड। पिछले हाफ में देखें एडी में डाउनवर्ड था, बीसी में अपवर्ड था। तो स्प्लिट रिंग ने क्या किया, करंट की डायरेक्शन आधे रोटेशन के बाद आर्मेचर कॉइल में रिवर्स कर दी। इससे होगा क्या, रिवर्स करने से ये हुआ कि अब देखो आप एडी पे जो फोर्स लग रहा है वो है इनवर्ड, और अगर आप बीसी पे देखोगे वो फोर्स आ रहा है आउटवर्ड, और इस वजह से ये रोटेशन क्या है, जो एक सेंस हमें मिला है उसी सेंस में मिलेगी।